आपने सुना होगा कि अगर इंसान पैसा कमाए तो कामयाबी को छूता है। वो अपने जीवन में सुकून लाता है, हर वो चीज़ को हासिल कर पाता है जो वो चाहता है अगर इंसान पैसा कमाए तो। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि पैसे का ही वो जाल होता है जिसकी वजह से इंसान बर्बाद होता है। पैसे की वो नासमझी होती है जिसकी वजह से इंसान हर दिन दुख सहता है, हर दिन डिप्रेशन में रहता है, हर दिन ओवर थिंकिंग करता रहता है। ये पैसे की नासमझी पैसे का जाल होता है, इसकी वजह से इंसान कभी भी अपने आप को, सुकून तो बहुत दूर की बात है, ना सिर्फ खुद परेशान रखता है, अपने परिवार को भी दुख देता है। समझते हैं इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे पैसे का जाल जो आपको बर्बाद कर देता है उससे निकला जाए। पैसे की सही समझ को अपने अंदर, अपने जीवन में ना सिर्फ उतारा जाए, उस पर अमल किया जाए और अपने आप को सच में कामयाब बनाया जाए। कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। कोई सुकून चाहता है, कोई छोटा घर चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा बंगला चाहता है। हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है। तो आप जो भी समझते हैं अपने आप को कि मैं कैसे कामयाब या कैसे एक सफल इंसान महसूस करूंगा, ये सबकी जड़, जो बीज है, वो पैसा ही है। तो आज इस वीडियो में हम डीप में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर हम फाइनेंस की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियो सीखना चाहते हैं, अपने अंदर एक नई एनर्जी को उतारना चाहते हैं, तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम फाइनेंस की बहुत सारी बात करते हैं। आज की वीडियो हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन आने वाली कोई ना कोई वीडियो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला दे। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये बात की बात है। जब अच्छी लगेगी आपको वीडियो तो आप खुद करेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे। या आपके ऊपर चॉइस है या आपका डिसीजन है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पैसे की नासमझी इंसान को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करती है। और उसमें सबसे पहली, सबसे अहम चीज है जिसको मैं पैसे के जाल का एक, कहते हैं ना, बीज बोल देता हूं, और उसे बोलते हैं पैसे कमाने का डर। आप बोलेंगे सर पैसे गंवाने का डर तो मैंने सुना है। आप कहेंगे कि पैसे से लोग गलत डिसीजन लेते हैं, उस डर को मैंने सुना है। लेकिन लोग पैसा कमाने से क्या डरते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा कौन इंसान है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं? ऐसा कोई नहीं है सर, ऐसा आप बोलेंगे, और ऐसा मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन दोस्त, पैसे कमाने का डर इंसान को बर्बाद करता है। और डर, उसको मैं एक बात बोलता हूं, दैट इज वन इनकम सोर्स। ज्यादातर लोग अपनी कमाई के साधन बनाना ही नहीं चाहते हैं। उनके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि मुझे पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है, लेकिन सच कहूं तो वो कमाना नहीं चाहते। वो अपने एक काम पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अपनी एक दुकान खोल ली है, उसके ऊपर निर्भर है ना। अपनी किसी जॉब पे जाते हैं, सुबह 9 बजे दौड़ के जाते हैं चूहे की तरह, और शाम को आते हैं 6 बजे, उस पर निर्भर है। उनके अंदर ढेरों आइडियाज हैं, दिमाग के अंदर अलादीन का चिराग बना के रखे हैं कि कभी भी घिसेंगे और कोई बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन कमाना नहीं चाहते। ये एक ऐसा जड़ है कि मैं कहता हूं कि आपने अपनी पैदावार ही गलत कर दी। आप एक किसान होते और आपने एक गलत बीज बो दिया, और आप फिर 6 महीने बाद कहते कि भाई मेरी फसल इतनी खराब क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं कहूँगा आपने बीज गलत डाला था। आप पैसा कमाना नहीं चाहते थे, आपके अंदर पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा डर था। आप नई चीज़ सीखना नहीं चाहते थे, आप नई जगह इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते थे, आप नए आइडियाज को अपने अंदर लाना नहीं चाहते थे। आप डरते थे अपनी संगति को बदलने में, आप डरते थे किताबों को पढ़ने में, आप डरते थे सेमिनार्स में जाके अच्छे लोगों के साथ बैठने में। आप अपने ही जाल में खुद फंस गए, और इसी को मैं बोलता हूं पैसे कमाने का डर। इंसान अपने लिए सिर्फ एक कमाई के साधन पे न जाने कैसे पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। और मैं कहता हूं कि जब आपके पास कमाने का एक साधन है तो इसका मतलब है कि आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जिस दिन वो साधन गरीब खत्म हो जाएगा, आप गरीब हो जाएंगे, आप हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस दिन आपके पास सिर्फ एक साधन ही रहेगा और वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए पैसे कमाने के डर को आप अपने अंदर से जिस दिन निकाल दोगे,
उस दिन आप अपने आप को कामयाब बना दोगे। मैं कहता हूँ आज के जीवन में 2025 में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ आपके सामने, और शायद आप अभी इसको वीडियो को देख रहे हैं। आज के जीवन में इंसान के पास कम से कम की बात कर रहा हूँ, 5 इनकम सोर्स होने चाहिए। 5 जगह से वो पैसा कमाए, चाहे दिन का 100 रुपये, मैं नहीं कहता चाहे दिन का 100 रुपये कमाए, लेकिन 5 ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप पैसा कमा रहे हो। इतना ज़रूरी है ये। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आता है उसको ही पॉलिश करना पड़ेगा। अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा, उस पर काम करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे। अपने दिमाग पर जोर डालना होगा, आज टेंशन लेनी होगी और डिप्रेशन लेना होगा। अपने आप से सही सवाल पूछना होगा कि मैं और कौन से तरीके से पैसे कमा सकता हूं। और जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगा, मैं कहता हूं उस दिन आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले डर को आप पूरी तरीके से खत्म कर दो। इस जाल से आप निकल जाओगे उस दिन जिस दिन आप अपने लिए अलग अलग कमाने के साधन ढूंढना शुरू कर देंगे। मिडिल क्लास की जिंदगी में सबसे बड़ा जाल यही है कि वो फंसा हुआ है अपने ही बनाए जाल के अंदर। एंड मैं कहता हूं इंसान ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपने ही जाल में और कैद होता चला जाता है? वो होता है क्रेडिट कार्ड की वजह से, वो होता है डेब्ट की वजह से, कर्ज की वजह से। कर्ज वो चीज़ है कि आपको एक तो आपके पैर किसी ने बांध रखे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास कमाने की सोर्स नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं ले भाई मेरे दोनों हाथ भी बांध दे ताकि मैं निकल ना पाऊँ। और ये क्या है? ये कर्ज है। ये कर्ज है। कर्ज मतलब ये ऐसा कर्ज जो आपको निकलने नहीं दे रहा। दिखावे में आपने घर ले लिया, आपकी हैसियत नहीं थी, बहुत बुरे शब्द बोल रहा हूं मैं, आपकी हैसियत नहीं थी अभी 25 लाख रुपए घर खरीदने की। अभी आपको और कुछ साल किराए पे काटने थे, अभी कुछ साल और अभी किराए पे काटने थे। लेकिन फिर भी जैसे आपकी नौकरी में थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, आपकी तनख्वाह 20,000 से 40,000 रुपये हुई, आपने सबसे पहले घर खरीदा। और वो घर खरीदने का मतलब आपने 20,000 रुपये की अपने ऊपर किस्त बांध दी। जो 20,000 रुपये की किस्त आप भरेंगे आने वाले 20 साल तक, इसको बोलता हूँ आपने एक हाथ बांध दिया। पैर तो बंधे हुए थे, को कमाने का साधन नहीं था, फिर आपने ये हाथ भी बांध दिया कि ले भाई यही बंद कर दे। फिर एक गाड़ी खरीद ले दिखावे के चक्कर में, ले भाई यही बांध दे, बुरी तरीके से बांध दे मुझे। कभी भी इमरजेंसी फंड आपने बनाया ही नहीं। जब भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटेगी, आप सबसे पहले कर्ज लेंगे और कर्ज लेते ही आप बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने ही जाल के अंदर फंसते चले जाएंगे और इतनी बुरी तरीके से फंसेंगे कि शायद है आप कभी निकल नहीं पाएंगे। आपने एक घर ले लिया, 20 साल तक आप फंस गए, आपका पूरा जीवन खत्म हो गया उस कर्ज को पटाने में। अगर बीच में भगवान ने चाहे कोई गलत दुर्घटना आपके साथ हो गई, तो वही कर्ज आपके बच्चे पटा रहे होंगे या आपके परिवार का कोई और सदस्य पटा रहा होगा। दिखावे के चक्कर में गाड़ी ले ली, दिखावे के चक्कर में क्रेडिट कार्ड ले लिया, और क्रेडिट कार्ड लेके आपके घर का राशन भी कर्ज पे आता है। यही तो जाल है। आपके पैर फंसे हुए हैं क्योंकि आपने कमाई के साधन नहीं बनाए। आपने अपने दोनों हाथ फंसा दिए क्योंकि कर्ज ले लिया। आपको मजबूरी में वो कर्ज अब देना ही देना है। वो कर्ज कैसा भी हो सकता है दोस्त, दिखावे का मानो आप उसको, चाहे कुछ भी मानो, लेकिन यही वो कारण है। आपको क्यों लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास मतलब जो एक आम जिंदगी जी के चले जाते हैं, मेरा मानना है ये मिडिल क्लास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती भाई। या तो इंसान गरीब होता है या इंसान अमीर होता है, सीधी सी बात है ना भाई। या तो आप बीमार हैं या बीमार नहीं है, आप धीमे धीमे बीमार हैं, आप बीच वाले बीमार हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। एक ही चीज़ होती है, या तो आपके पास गाड़ी है या नहीं है, एक ही चीज़ है। ऐसे ही या तो आप गरीब हैं या आप अमीर हैं, बीच का जो क्लास है वो तो कहीं होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। या आपने अपने आप को सुकून देने के लिए बना दिया है बस, मेरे पास खुद का घर है और गरीब लोगों के पास घर नहीं होता इसलिए मैं उनसे अमीर हूँ, है ना। मेरे पास गाड़ी है और गरीब लोगों के पास गाड़ी नहीं होती इसलिए मैं अमीर हूँ, बस यही एक चीज़ है। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, मैं हर महीने शॉपिंग करता हूँ इसलिए मैं अमीर हूँ। ये आपने खुद बनाया अपने लिए, या आप कर्ज में लेके आते हैं, आपके कपड़े कर्ज में आते हैं। क्रेडिट कार्ड, आप कहेंगे सर कितना भी क्रेडिट कार्ड हो भरते तो हम ही है ना, कमा के भरते तो हम ही है ना। तो मैं कहता हूँ क्यों भरते हो, मत भरो, एक बार मत भर के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या ये आपके डिसीजन है। एक बार क्रेडिट कार्ड का जो बिल आए ना तो मत भरो 2 महीने तक, सिर्फ 2 महीने मत भरो, तो आपको समझ में आएगा कहीं आपके डिसीजन थे नहीं, या आपको फंसाया गया और इसमें आप अधिकार आपने दिया कि मुझे फंसा दो। बस
इसीलिए अपने आप को ये मिडिल क्लास वाली जो माइंडसेट है ना, ये जो सोच है, इससे अपने आप को बाहर निकालो। मिडिल क्लास कोई भी प्रजाति नहीं है, मिडिल क्लास कोई इंसान नहीं है। मिडिल क्लास एक सोच है जो इंसान अपने अंदर पैदा करता है, और उस सोच के चलते वो ऐसे निर्णय लेता है, वो ऐसे डिसीजन लेता है जिसकी वजह से वो फंसता ही चला जाता है और एक दिन वो गरीब बन जाता है। बट दैट इज, और कुछ नहीं होता। अपने जाल से आपको निकलना पड़ेगा। ये जो कर्ज का जाल है, दिखावे का जाल है, इसे हमने आपको तोड़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरे हाथ खुल जाएं, मतलब ये जो हाथ अपने बांधे हुए थे कर्ज वाले, अगर आप ये चाहते हैं ये खुल जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ज खत्म करना पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरे पैर खुल जाएं, मेरे पैर जल फंसे हुए हैं उस जाल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए कमाई के साधन बनाने पड़ेंगे। और आखिरी चीज जो आपको करनी है, जो सबसे ज्यादा अहम है, इसको ऊपर धर सकते हैं हम, सबसे ऊपर, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, गरीब लोग क्यों गरीब रहे? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं सिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। एक तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का वर्ड अगर आ जाए ना कहीं भी, तो लोग स्टॉक मार्केट की बात करना शुरू कर देते हैं। लोग जैसे ही कोई बीच में आ जाए तो तुरंत बोलेंगे लोग कि भैया ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं भी आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो आपका पैसा भी काम करे, बस, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है, आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। भाई आपने 2-2.5 लाख रुपए का कहीं से कर्ज लिया या पैसे को बचत करके एक बिजनेस शुरू कर दिया। आप नौकरी से कमाते थे 20,000 और उस बिजनेस से अगर आपको आने लगे 10,000, तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है ना। बस आपने अपनी योग्यताएं बढ़ाई, आपने लोगों को सिखाना शुरू किया, आपने लोगों को अपने किताबें लिखी, आपने आपके पास जो भी है, जो भी आपके अंदर की योग्यता है, आपको अगर स्टॉक मार्केट आती है तो आपने वहां पे पैसा लगाना शुरू किया। आपको अगर एंजल इन्वेस्टिंग आती है कि आप लोगों को पैसा दे सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं, तो वो आपने शुरू किया। जो भी आपके अंदर है, बस एक ही चीज है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना आपको आता है, अगर आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, तो ये आपके लिए है। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। डेट इज, और कुछ नहीं होता। और इसी को मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट की ताकत। इसी को मैं बोलता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट समझ गए, आपका पैसा आपके लिए काम करने लग गया, वो कहीं भी हो सकता है। वो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, गोल्ड बढ़ेगा, आपका पैसा काम करेगा। डेट इज, कुछ भी नहीं है। आप रियल एस्टेट में कर दो, किराया कमा लो वहां से, या लैंड में कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। आपको जो मन करे, आपको बिजनेस में करना है बिजनेस में कर दो। ये परसेंटेज वाले हिसाब में मत जाओ। अभी परसेंटेज मतलब यहाँ 12% है, 6% है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की संख्या ज़्यादा है, जो सच में पैसे को समझ रहे हैं और पूरा ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में जब आपके पैर फंसे हुए हैं, आपके हाथ फंसे हुए हैं, उस समय तो आपको बस ये डिसीजन लेना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करता हूं। जब धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी और धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो आप इस गणित में भी चले जाना। लेकिन मैं अगर एक भाषा में आपको समझाना चाहूं तो मैं कहता हूं कि जो पैसे का माया जाल है, इससे निकलने का बस एक ही साधन है। हो क्या रहा है ना, आपके पैर बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, और कई बार तो आपकी गर्दन भी जकड़ी हुई है आपके कर्ज ने, आपके पैसे ने। इसीलिए सबसे पहले क्या करो, अपने इसको खत्म करो, हाथ के कर्ज को खत्म कर दो पूरी तरीके से। अपने पैर जहां फंसे हुए हैं, कमाई के साधन बढ़ा दो। और कहता है ना, पैसे से पैसा कमाने के लिए क्या किया जाए सर, तो मैं कहूंगा एक घोड़ा खरीद लो। समझे ना, मतलब घोड़ा खरीद लो। अब घोड़े पे बैठो तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। समझे, मतलब नए नए साधन बनाओ, पैसे को इन्वेस्टमेंट करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पैसे के जाल से आपको निकलना है दोस्त, तो इन 3 चीज़ के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये पैसा ही है जो आपको कामयाब बना देगा। ये पैसा ही है जिसकी वजह से आप जिंदगी भर बर्बाद रहेंगे। डिसीजन आपके हाथ में कि आप क्या करें क्या ना करें, यह आप ही के हाथ में है दोस्त। इसके अलावा कुछ भी और नहीं हो सकता है। पैसे की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर आप पैसे के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, पैसे के ज्ञान को अपने अंदर संपूर्ण तरीके से लेना चाहते हैं, तो मेरा एक प्रोग्राम है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। ये जैसे आप मतलब रिकॉर्डेड आपको मिलता है पूरा 6-7-10 वीडियो का प्रोग्राम पूरा का पूरा, और साथ में आपको मुझसे मिलने का मौका मिलता है। हम 1-to-1 बैठते हैं और 1-to-1 और डिटेल में इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम सिखाते हैं कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। पैसा कमाने के आज के टाइम पर कौन से साधन हैं जिसकी वजह से आप अपने पैसे की संख्या को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपका पर्स, आपका बैंक अकाउंट अगर खाली रहता है तो उसको भरें कैसे। अगर आपको सेविंग करने में दिक्कत होती है, आप बचत नहीं कर पाते, तो उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वो सिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट फाइनेंस एजुकेशन मैं आपको देता हूँ।
जो गरीब इंसान गरीब रहते हैं वो कौन सी 7 गलतियां करते हैं, आप अगर समझ गए, अगर आपने चेकलिस्ट बना दिया, अपने कमरे में अगर वो लिख दिया, तो मेरा वादा है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपका ना तो सिर्फ बैंक अकाउंट भरा रहेगा, आपका पर्स भरा रहेगा, और आप अपने आप को एक फीलिंग देंगे कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम आपको मिलेगा कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्रॉपर एक लिंक मिलेगा आपको, और वो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप पूरा प्रोग्राम ले पाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा पे मैंने रख दिया है। फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे हर इंसान से मिलना होता है। अभी मुझे पिछले साल की बात याद है, मैंने पूरा फ्री किया था, तो मेरी वीडियो पे मान लो अगर 100 लोगों ने इसको लिया तो 100 लोगों से मुझे मिलना होता था। आधे लोग उस चीज़ को समझते ही नहीं थे, बस फ्री था तो उन्होंने ले लिया। तो फ्री भी मार्केटिंग नहीं है, यहाँ भंडारा नहीं हो रहा कि कोई भी आओ दोना पत्तल में लेके चले जाओ। तो उसका थोड़ा सा पे कर दिया है, एंड पे इज ओनली 99 रुपीज़, ओनली 99 रुपीज़ का पे किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप वो करते हैं, आप पे करेंगे 99 रुपीज़, ओके, आपको वो 6-7 दिन का पूरा प्रोग्राम वो पूरा फ्री मिलता है, उसको रिकॉर्डेड आप देखेंगे, फिर मुझसे मिलेंगे, मैं आपको और डिटेल में सिखाऊंगा और सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप मेरी एक कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और बहुत सारे जो सेशंस हैं जो मैं करता हूँ, जो मेरे पेड सेशंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे। राइट है, तो कुछ नहीं करना है, वो 99 रुपये पे करेंगे, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। उसको लीजिएगा, मेरी टीम से आपका कनेक्शन भी बनेगा। ओके, दिस इज नॉट अ फ्री, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप पैसे के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में आके अपने आप को एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। एक पिज्ज़ा भी 200 रुपये का आता है, डू यू नो, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेंगे तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे तो 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे तो हज़ारों खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ बुद्धि पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, जो आपको और मुझे शायद करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। आपने सब्सक्राइब तो पहले ही कर दिया होगा, बिकॉज आप फाइनेंस सीखना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियो को चाहते हैं कि ये वीडियो आपके साथ आती रहे, आपको रोज़ शाम को 7 बजे आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना है, अपने दिमाग को रिमाइंडर देना है, रोज़ शाम को 7 बजे अच्छी लगी वीडियो लाइक करना है। आपको लगता है कि किसी एक पर्सन के लिए है यह वीडियो, कोई एक इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव आएगा, तो आप उसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।